श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका बहुत ही विशेष सा दिन है और इस दिन होलिका दहन किया जाएगा। और इस बार होलिका दहन का जो समय है वो है 13 मार्च को शाम को 11:26 से लेकर 12:30 तक मध्य रात्रि तक रहेगा। होलिका दहन की जो अग्नि है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है, बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। होली की पवित्र अग्नि बहुत ही चमत्कारी होती है। होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में कुछ विशेष उपाय करते हैं। ये उपाय शास्त्रों में बताए गए उपाय हैं। और अगर आप होलिका दहन के दिन, होलिका दहन के समय होलिका की पवित्र अग्नि में कुछ विशेष चीज डालते हैं तो इससे आपके जीवन की जो सारी परेशानी है, चाहे वो धन को लेकर है, आपके परिवार को लेकर है, व्यापार नौकरी को लेकर है, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर है, कोई भी बड़ा रोग है, तो वो सारी की सारी समस्याएं आपकी होलिका के साथ जलकर राख हो जाती है। और आपका भाग्य भी आपको साथ देने लगता है। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठती है। हमारे आसपास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां होती है और इनका प्रभाव हमारे जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। हमारे आसपास अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती है तो इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक शक्तियां नहीं होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में परेशानियां आ रही है तो ये हमारे जीवन को उथल पुथल करके रख देती है। तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, जो संकट होते हैं, उनसे बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आप सबको पता है कि होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं उनमें हमारे ग्रहों की जो शक्ति है वो शून्य हो जाती है और ऐसे में नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और कुछ लोग टोना टोटका भी करते हैं, वशीकरण भी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे व्यापार और कारोबार में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में होलाष्टक के इन 8 दिनों में कुछ भी किया जाए, कोई भी नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई वशीकरण करता है, टोना टोटका कुछ भी अगर करता है, उसका प्रभाव आप पर ना पड़े और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, धन को लेकर है, व्यापार को लेकर है, कारोबार को लेकर है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां हैं, धन आपके घर में आता नहीं, लक्ष्मी बन चुकी है, तो इन सब को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपको ये विशेष उपाय होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार कारोबार को नजर लग चुकी है, आपको नजर लग चुकी है, आपके घर को नजर लग चुकी है, नजर ऐसी होती है जो आपके जीवन को उथल पुथल करके रख देती है, आपको बर्बाद कर देती है, और इनसे भी आप होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय करके बच सकते हैं। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको होलिका दहन के दिन होलिका की पवित्र अग्नि में कुछ विशेष चीज डालनी चाहिए जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो, नजर दोष समाप्त हो जाए, ग्रह दोष है तो भी समाप्त हो जाए। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष आपको परेशान कर रहा है, कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार का नजर दोष है, बीमारी है, कर्ज है, आप सबसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन होलिका की पवित्र अग्नि में कुछ विशेष चीजें जरूर डालनी चाहिए। और ऐसी विशेष चीज जिसे डालने से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ व्यापार और कारोबार भी चल पड़ेगा। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो आपको होलिका दहन के दिन करने हैं। इन उपायों के लिए आपको कोई भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। अपने रसोई घर के इन विशेष चीजों से आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इन उपायों की ये है कि इन उपायों को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत ही कम खर्चे में, बिल्कुल 0 रुपए के खर्चे में उपाय बताए गए हैं। और जो उपाय होलिका दहन के दिन लोग करते हैं उनको उनका फल अधिक मिलता है, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि अपने आप में सिद्ध और पवित्र रात्रि होती है। इस रात्रि में जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी मंत्र किए जाते हैं, वो सारी चीजें सिद्ध हो जाती है, जो आपको हमेशा 100 गुना अधिक फल देती है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम आपके लिए 4 ऐसे महाउपाय लेकर आए हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपको अपार धन की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। पहले उपाय के लिए आपको लेना है छोटी सी फिटकड़ी।
फिटकड़ी एक ऐसी चीज है जो आपको धन की प्राप्ति के लिए भी काम आएगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए भी आपको काम आने वाली है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हैं तो इनको भी दूर करेगी, और अगर किसी भी प्रकार का नजर दोष है तो आपको इनसे भी मुक्ति दिलाएगी। तो आपको एक फिटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेना है। इस फिटकड़ी के टुकड़े को आपको अपने हाथ में रखना है, हाथ को खुला रखना है, और इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। बस आपको अपने घर के अशुद्ध स्थानों पर जैसे वॉशरूम वगैरह में नहीं जाना है, बाकी आप अपने घर के सारे कमरों में, अपने घर की छत पर, सभी जगह पर, अपने घर की चार दीवारी में आपको इसे लेकर घूमना है। इतना करने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, अपने घर के सभी सदस्यों पर से इस फिटकड़ी को आपको वार लेना है। आप इसे क्लॉकवाइज 7 बार वारेंगे। वारते इसमें आपको स्मरण करना है, जो भी व्यक्ति जिसकी जो भी परेशानी है, जो की कामना है, उसके लिए उसे प्रार्थना करनी है कि मेरे अगर कोई बीमारी है वो समाप्त हो जाए, का शत्रु है समाप्त हो जाए, नजर दोष है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो समाप्त हो जाए। अगर उनको कुछ चाहिए, प्राप्त करना है, व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, तो उसके लिए भी उनको मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि मेरा ये काम हो जाए। ऐसे करते हुए आपको एक एक करके अपने घर के सभी सदस्यों पर से आपको इसे उतार लेना है। आज जो भी व्यक्ति उपाय कर रहा है, उस व्यक्ति को इसे फिर से अपने हाथ में रख करके अपने घर के बीच में खड़े होकर के प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी नजर दोष है, ग्रह दोष है, कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है, अगर कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज मुक्ति के लिए आप इसे प्रार्थना कर सकते हैं। बीमारी से मुक्ति के लिए आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। सारी प्रार्थनाएं अपने घर के आंगन में खड़े होकर आपको मन ही मन करनी है कि जो भी परेशानी है, सारी परेशानी दूर हो और मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसी अपनी प्रार्थना करते हुए इसे लेकर चले जाना है होलिका दहन के दिन। होलिका दहन के समय जब होलिका की अग्नि जल रही होती है, तब आपको वहां पर जाना है। जा करके आपको यही प्रार्थना बार बार से अपने मन में करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। होलिका मैया और प्रहलाद जी महाराज से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान हो, कर्ज, बीमारी, कलह क्लेश से मुक्ति मिले, नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिले और धन की प्राप्ति हो। ऐसे करते हुए 7 परिक्रमा करके आपको इसे होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। अगर आप होलिका दहन के दिन, होलिका के समय ये फिटकड़ी इस प्रकार से उपाय करके अगर होलिका के अग्नि में डाल देते हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट, सारे दुख, दरिद्रता, सब कुछ किया कराया टोना टोट का नेगेटिव एनर्जी होलिका की अग्नि में जलकर होलिका दहन के साथ साथ भस्म हो जाता है। आप इस उपाय को जरूर करें। एक उपाय करने से आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, इतना प्रभावशाली उपाय है। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे और विशेष उपाय की। ये उपाय है धन की प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आता है, आपको अपार धन चाहिए, जीवन में आपको धन और वैभव की प्राप्ति करनी है, आपको मान और सम्मान चाहिए, अपना रुतबा चाहिए समाज में, अपने व्यापार और कारोबार को आप खड़ा करना चाहते हैं, अपने दम पर आप चलते हुए व्यापार और कारोबार को अगर दौड़ाना चाहते हैं, आप अपनी मनोकामना को पूरी करने चाहते हैं, अगर आप नौकरी चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी समस्या अगर धन से जुड़ी हुई है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। और इसके लिए आपको लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों। इस पीली सरसों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर जाना है, माँ लक्ष्मी के सामने। यहाँ पर आपको रखना है। रखने के बाद आपको 108 बार महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 11 या 21 बार आप जरूर करें। माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो धन की समस्या बनी हो, सारी समस्याएं दूर हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, व्यापार कारोबार खूब चले, इतना धन आए कि मेरी किस्मत ही बदल जाए। इस प्रकार से जो भी आपकी मनोकामना है, प्रार्थना है, उसे करना है। और अगर आप ये पीली सरसों का उपाय करते हैं तो इससे नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। धन को खींचने के साथ साथ आपको ये सुख और समृद्धि भी प्रदान करती है। इतना करने के बाद इसे लेकर जाना है होलिका दहन के दिन, जब होलिका जल रही होती है उस समय जाना है होलिका की जलती हुई अग्नि में। उसी प्रकार से 7 परिक्रमा करके, उसी प्रकार से आपको प्रार्थना करके, अपनी मनोकामना करके होलिका की जलती हुई अग्नि में इसे डाल देना है। अगर आप होलिका दहन के दिन, होलिका की रात्रि में इसे होलिका की अग्नि में डालते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि, धन वैभव, मान सम्मान और आपका रुतबा बढ़ता है। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुख नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय 2 तरह से काम करता है। पति पत्नी की लड़ाई झगड़े को समाप्त करता है, दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करता है। और किसी की शादी नहीं हो रही है
तो अगर ये उपाय करता है तो मात्र 3 महीने के शादी के योग बन जाते हैं। इसके लिए आपको लेना है मात्र 1 चुटकी सिंदूर। ये उपाय करना किसे है? जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है उनको करना है, या फिर घर में झगड़ा हो रहा है तो घर का कोई बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, और अगर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है तो उनको अपनी शादी के लिए खुद ये उपाय करना है। 1 चुटकी सिंदूर लेना है, अपनी मनोकामना करनी है, इसे लेकर के जाना है होलिका की जलती हुई अग्नि के पास। होलिका दहन के समय जब होलिका जल रही होती है तब जाना है, होलिका की 7 परिक्रमा करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए, अपने घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करने की प्रार्थना करते हुए, अपनी शादी की प्रार्थना करते हुए इसे आप होलिका की जलती हुई अग्नि में अगर डाल देते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में निश्चित ही सुख प्रदान होते हैं, लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, और जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उनके 3 महीने में शादी के योग बनते हैं। और चलिए बात करते हैं आज के अंतिम चौथे और महा उपाय की। ये आपको करना है काली मिर्च से। आप सब जानते हैं कि काली मिर्च के उपाय बहुत अधिक किए जाते हैं, और काली मिर्च अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत ही चमत्कारी होती है। ये काली मिर्च कोई साधारण नहीं है। काली मिर्च के उपाय नजर दोष से मुक्ति के लिए भी किए जाते हैं, धन की प्राप्ति के लिए भी किए जाते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए भी किए जाते हैं, और शत्रुओं से मुक्ति के लिए भी काली मिर्च के उपाय किए जाते हैं। तो आपको होलिका दहन के दिन ये काली मिर्च का उपाय करने से चूकना नहीं चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 काली मिर्च। आपको ये काली मिर्च, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, रोगी है, या फिर कोई शत्रु परेशान कर रहा है, या फिर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, किसी भी प्रकार से असफल है, या फिर कोई रोग या बीमारी परेशान कर रही है, फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को नजर लग चुकी है, नजर दोष है, तो आपको उस पर से इसे 7 बार उतारना है, प्रार्थना करनी है। जो भी समस्या है, नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया है, दोष है, टोना टोटका है, या फिर कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई गुप्त शत्रु परेशान कर रहा है, तो सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए। होलिका की अग्नि में जल करके ये सारी समस्या नष्ट हो जानी चाहिए। ऐसे क्लॉकवाइज उतार के आपको इसे लेकर चले जाना है होलिका दहन के समय, होलिका की जलती हुई अग्नि के पास, और होलिका की जलती हुई अग्नि में 7 परिक्रमा करते हुए होलिका मैया और पिलाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए होलिका की अग्नि में से डाल देते हैं। अगर आप इसे डालते हैं तो आपको हर समस्या से समाधान मिलता है। एक उपाय फिटकड़ी का, जो सारी समस्याओं से समाधान दिलाने वाला है, और दूसरा उपाय काली मिर्च का, जो आपको हर समस्या से मुक्ति तो दिलाएगा ही दिलाएगा। इसी के साथ इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास जरूर करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।